आप लोग जिस प्रोग्राम में बैठे हो, उस महापुरुष ने आपकी पीढ़ियों के लिए बहुत बलिदान दिया है, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को इनको अच्छे से पढ़ना है। अगर आप इनको पढ़ लोगे ना, तो आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबसे ज्यादा कामयाब हो जाओगे, क्योंकि इन्होंने कहा है पैरों में चप्पल ना हो, पैरों में चाहे चप्पल ना हो, लेकिन हाथ में किताब होनी जरूर चाहिए। किताब होगी, पढ़ोगे पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। बाबा साहेब ने सिर्फ एक यही मूल मंत्र दिया है पूरी दुनिया को, अगर आप शिक्षित हो तो आपको हर चीज का ज्ञान है, और आपको ज्ञान है तो आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आप अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ोगे। जैसे हमारे बड़े भाई सतार भाई ने अभी व्याख्यान करते हुए उन्होंने समस्या बताई अपनी गली की। हमारी गली में ही, यहाँ पे नहीं समस्या, पूरे गांव में समस्या है। और पिछले 12-13 सालों से यह बीजेपी की सरकार है, प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी बैठे हैं। जब दिल्ली में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा मुख्यमंत्री और निगम पार्षद आने से। तो इन बातों में मैं नहीं जाऊंगा। मैं आज एक अच्छा प्रोग्राम है हमारे महापुरुष का, मैं उनकी बातें करूंगा और अपने आने वाले भविष्य के जो ये पीढ़ी है हमारी, मैं उनको बस सिर्फ इतना ही ज्ञान दूंगा, बाबा साहेब को सिर्फ पढ़ना और तुम हम सबसे ज्यादा कामयाब हो जाओगे। बाबा साहब का बस यही एक मूल मंत्र था, शिक्षा। जो शिक्षा स्वीकार करेगा वो हमेशा हर समस्या से लड़ना सीख जाएगा। उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, वो हमेशा अपने बलबूते पे सब चीजें लेगा। तो हमारी आज ये कि छोटी सी जनसभा जो बाबा साहब के लिए कर रहे हैं हमारे गांव वाले, और निरंतर कई सालों से कर रहे हैं, इसमें मैं बस इनके लिए ये कहूंगा, इस चीज को करने के साथ साथ अपने इन बच्चों को बाबा साहेब के बारे में अच्छे से समझाना है और इनको बताना है कि इन्होंने हमें कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है हमारे लिए, और इनकी कुर्बानियां व्यर्थ ना जाए। इनको हमें आगे सिपाही बना के लड़ाना है, जो ये बाबा साहेब को आगे हमेशा याद रखेंगे। हम तो आज याद रख रहे हैं, उनके लिए सम्मान में प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन आने वाली पीढ़ी शायद भूल जाए, क्योंकि अब माहौल उस तरह का है कि अपने महापुरुषों को छोड़ दो और दूसरों के महापुरुषों को बस याद रखो। तो मैं यहाँ पे जितने भी मेरे साथी हैं, मैं उनसे अनुरोध यही करूंगा कि आने वाली पीढ़ी को हमें ये सिखाना है कि हमारे पूर्वजों पे कितने अत्याचार हुए, उनको हमें याद रखना और उनको हमें हथियार बना के आने वाली पीढ़ी को तराशना है। जो बाबा साहेब को क्या, हमारे पूर्वजों को, हर पूर्वज को याद रखे जिन्होंने हमेशा जुल्म से रहे हैं, कहीं ना कहीं हर जगह जुल्म सहे है, उन सबकी कहानी बतानी है। जब हम कहानी बताएंगे ना तो इनके खून में जोश आएगा और ये आगे कुछ करने के लिए एक लोहे के तलवार की तरह कामयाब होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम साथियों। हमारे बीच में सतीश भाई ने अपनी बातें रखी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर। तो आपसे सबसे निवेदन है कि उन्होंने जितनी भी बातें रखी हैं उस पर विचार करें और मंथन करें और अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। स्कूल भेजें, घर में चाहे आप चटनी से रोटी खाएं, लेकिन बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, उनको शिक्षा दें। शिक्षा के अलावा कुछ नहीं है। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है तो कुछ नहीं है, कोई नहीं पूछेगा हमें कोई चपरासी की नौकरी भी नहीं देगा। हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति भी हमारे बच्चे बनेंगे, प्रधानमंत्री भी हमारे बच्चे बनेंगे, मुख्यमंत्री भी हमारे बच्चे बनेंगे। आप सभी की योजना में बताओ, खातों की योजना में भी वो मंच पर बैठे। एक वाक्य, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपनी माता पिता के 14वीं संतान थी, वो सबसे छोटे थे। उनके साथ क्या क्या चीजें हुई जब वो राम राम भाई जी। और शिक्षा लेने के लिए गए। उनके पिताजी स्कूल में दाखिला दिलाने, अरे नहीं, खाना पीना कुछ नहीं लेंगे, खाना पीना कुछ नहीं लेंगे। अरे खाना पीना कुछ नहीं लेंगे। जय भीम भाई जी। ना मैं नहीं लूँ, समझे थोड़ी देर है, थोड़ी
अपने बेटे को ये किसका, ये कम कर दे ले, और जाके उनका तो है ना खराब हो जाए। स्कूल में दाखिला कराया और उनको इतना पढ़ाया कि उनके पास 25 डिग्रियों की सामग्री थी। 25 डिग्रियां हासिल करना इतनी छोटी उम्र से तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। 25 उसके साथ साथ 9 भाषाओं का उनके पास ज्ञान था। आज हमारे पास अगर 1 डिग्री होती है, अगर हमने BA पास कर लिया तो हम सोचते हैं 30 मार्क्स होंगे, लेकिन उनके पास 32 डिग्रियां थी। आज हमें एक भाषा आती है तो हम सोचते हैं हमें सारी भाषाएं आती है, लेकिन उनको 9 भाषाएं आती थी और हिंदुस्तान के अंदर वो सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। क्या हाल है? इसके साथ साथ उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया अपने और बाबा साहब को इस जिम्मेदारी तक पहुंचाया उनके पिताजी ने कि भारत का संविधान उन्होंने लिख दिया। तो आज भी संविधान भारत का जो लिखा गया है उसके ऊपर पूरा भारत का संविधान लिखा हुआ है, उसके ऊपर सारा का शासन चलता है। चाहे वो थाना हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो संसद हो, किसी भी तरह की वो सिर्फ संविधान के दायरे में रहकर चलती है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें, शिक्षा जरूर दें, उनको पढ़ाई लिखाएं, लेकिन अपने बच्चों को स्कूल जरूर भेजें। लेनी भाई, अभी लेनी, तुम्हारी कसम लेनी यार, थोड़ी लेनी। जब हम भाई देखो, हमें जी हुजूरी करनी बंद करनी। बाबा साहेब को अगर हम मान रहे हैं ना, तो बाबा साहेब ने एक चीज सिखाई है, हमें गुलामी नहीं करनी। वो गुलामी के ही खिलाफ थे। आज हमारा सारा सिस्टम गुलाम है। भाई वो आदमी यहाँ पे पीछे वो रख रहे जी, हमने ये कर दिया, ये कर दिया। पिछले 15 साल से यहाँ बीजेपी की सरकार है दिल्ली में, क्या हो गया? तुम सिर्फ मुख्यमंत्री को, निगम पार्षद को कैसे दोष दे सकते हो जो प्रधानमंत्री कर सकता, और उसके बावजूद हम इनकी जी हुजूरी में लग रहे। इन्हें तो सत्तार भाई ने सही सवाल पूछे, भैया गली में सीवर भर रहे हैं, वो तो तुमसे साफ नहीं हो रहे। डिस्पेंसरी और स्टेडियम बनाएंगे कहाँ ये? नहीं, इनसे पूछो तो सही है, जो बच्चा केंद्र बनाएंगे कहाँ पे? नहीं, पूछो तो सही। चलो मैं कहता हूँ, वो कह रहा आदमी यहाँ बच्चा केंद्र बनेगा, वो बनेगा, तो भाई जी बता तो दो कहाँ बनेगा, पूछना चाहिए ना। निगम पार्षद यहाँ पे पिछले 15, 20, 30 साल से निगम पार्षद बीजेपी का है यहाँ पे, विधायक भी रह चुका है यहाँ पे बीजेपी का। क्या काम करा है? भाई इन्हें सब सवाल अगर पूछ लेना आदमी, ये भगना शुरू हो जाएंगे। हमारी कमी क्या होगी? हम बाबा साहब को भी मान रहे हैं और हम बाबा साहब की जो विचारधारा उसके खिलाफ भी जा रहे हैं। बाबा साहब ने सिर्फ हम सबको एक चीज सिखाई कि गुलामी मत सहना कभी, ना किसी की चमचागिरी करना, अपने उसूलों पे चलना। वही हो रहा है। मैं सतवीर भाई को खूब बोलता हूँ, मनवी भाई अगर आपको पार्टी ज्वाइन करनी है खुल के करो, लेकिन जब वो बंदे आप लोगों के काम नहीं आ रहे, आपके छोटे छोटे काम नहीं कर पा रहे, तो फिर आप उनके साथ क्यों लग रहे हो? उनसे सवाल पूछो, उन्हें बताओ कि भाई हमारी ये समस्या तुम हल नहीं कर पा रहे, तो हम तुम्हारे पीछे क्यों खड़े हो? मैं तो खुद कहता हूँ, अगर भगवान मुझे कामयाब करेगा और मैं तुम्हारे लिए काम ना कर सकूं तो मेरी लात मारना अगली बार। कभी तूने अपने वादे पूरे नहीं करे, अब हम तुझे भी नहीं लेंगे। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम में 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ
सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूं, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूं, सिर्फ 18 घंटे काम करता हूं। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूं। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।